तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेट एच मेरे हाथ लग चुका है यार। जब सेट एच मेरे हाथ लग गया है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेरे पास जो 500 ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लाइन से नहीं आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि लाइन से बता देंगे तो फिर आप लोग मेरा वीडियो को ज़्यादा देख नहीं पाइएगा। इसलिए हम उसमें का 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में डालते जाएंगे। जैसे आज जो है हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और 25 क्वेश्चन में उस सेट एच का 4 क्वेश्चन शामिल है। इसमें आप लोग से उम्मीद करते हैं कि वो 4 क्वेश्चन को ढूंढ के नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर अगर नहीं ढूंढ पाते तो 25 क्वेश्चन को आराम से देखिए। इसमें 4 क्वेश्चन आपका पक्का जो है बोर्ड में लड़ेगा, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव आपका पक्का लड़ने वाला है। तो अब आप लोग से हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए 25 क्वेश्चन डायरेक्ट बताते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा ओके आगे देखते हैं जी। जो 26 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन बता दिए पार्ट 9 में, और पार्ट 10 है तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन जो है हम जो सेट किए हैं, ठीक है, उसमें जो 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें ध्यान रखिएगा 4 को लड़ने वाला है बोर्ड में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो 26 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। द्विघात समीकरण ax² क्या है जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो, के मूल वास्तविक एवं समान हो तो, इसमें ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, ठीक है। b/2a माइनस c/a माइनस b/2a, यार यही आंसर है। क्या है जी, यही आंसर है। देखो क्या है, जब भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में दे, ठीक है, तो ध्यान रखना कि मूल समान होने या ना होने की सूचना हमको मिलती है विविक्तर ज्ञात करने से, यानी कि d का मान ज्ञात करने से। बात समझ जी। तो d का मान अगर a जो है 0 के बराबर आएगा, d का मान किसके बराबर आ जाएगा जी, 0 के बराबर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसी समय मूल वास्तविक और समान होता है, यानी कि दोनों सेम सेम आता है। तो अगर थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अगर श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या है जी, x का मान आता है प्लस माइनस b प्लस माइनस √d बटा में 2a आता है। अगर मान के चलिए कि ये जो है मूल समान है, तो मूल समान है इसका मतलब क्या चीज, d का मान 0 होगा, यानी कि हाई वाला पार्ट 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, माइनस b/2a हो जाएगा। यानी कि आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही है जी, सी सही है। अगर कहता है कि मूल वास्तविक है लेकिन समान नहीं है, तो आपको जो है क्या मानना पड़ता है जी, माइनस b प्लस माइनस √d का जो वैल्यू होता है क्या होता है जी, b² माइनस 4ac होता है और बटा में 2a होता है, ठीक है। तो अगर मूल समान नहीं होगा तो e वाला टिक कीजिएगा, अगर मूल समान है, ठीक है, तो a वाला टिक कीजिएगा। बात क्लियर। अगर विविक्तर का मान 0 से कम है तो ध्यान रखें मूल वास्तविक होगा ही नहीं, फिर समान और असमान का लोचा नहीं है। तो 0 के बराबर होगा तो मूल समान होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। ओके, तो देखते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन है खूब अच्छा से कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का जो मूल बराबर हो, तो बराबर होगा मतलब d का मान 0 होगा, d का मान 0 होगा मतलब कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोग क्या हो जाएगा जी, अच्छा देखिए b² का मान निकाल के दिया है जी, तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस में 4ac उधर जाएगा तो प्लस में 4ac आ जाएगा, जो कि आप लोग के ऑप्शन डी में दिया है, तो आप लोग ऑप्शन डी को टिक आउट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 को क्वेश्चन गेस करना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं जी। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² जो है छोटा है 4ac से, तो मूल होंगे, ठीक है, मूल क्या होंगे, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि b² जो है वो छोटा है किससे जी, 4ac से। थोड़ा सा समझिए ध्यान से जी, हाई वाला छोटा है और ई वाला क्या है जी, बड़ा है। तो डी का मान निकालने के लिए सूत्र जो अप्लाई करते हैं वो कौन सा अप्लाई करते हैं, तो आप लोग यही वाला सूत्र बताइएगा कि थोड़ा सा देखिए डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा, बहुत गहरा फैक्ट है, गहरा फैक्ट है, ठीक है। ई वाला जो है छोटा है, आई वाला बड़ा है। जैसे एक वैल्यू रख के देखते हैं कि b² का मान के छोटा है तो मतलब 5 रख लेते हैं, अब 4ac का मान ये 5 से बड़ा है मतलब 6 रख लेते हैं, तो इसका मान क्या आएगा जी, माइनस में 1 आएगा। माइनस में क्या आएगा जी, 1 आएगा। तो रिजल्ट अगर माइनस में 1 है मतलब क्या है जी, कि 0 से कम है। और ऐसे स्थिति में हम आप लोगों को अभी बताएं कि जब 0 से छोटा आ जाए तो वास्तविक नहीं होगा,
वास्तविक नहीं होगा। तो तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, गेस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या जी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर मान के चले कि बी स्क्वायर जो है बड़ा दे देता है 4ac से, तो इसका मतलब कि 0 से बड़ा आता है इसका रिजल्ट, मतलब क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। तो ये वाला टिक करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन, ओके आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद, ऐसे कर रहे थे, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं जी, 10 7 4 का 30वां पद पूछ रहा है। तो 10 7 4 इसका 30वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, 30वां पद। कहने का मतलब क्या है जी, A30 का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि A आप प्लस 30 में से घटा के लिखेंगे, यानी कि 29 को D लिखेंगे। क्लियर है। इसमें जो A होता है, क्या होता है जी, A वो प्रथम पद होता है और D जो है वो सार्वंतर होता है, जो कि दूसरा पद में से पहला पद घटा के प्राप्त किया जाता है। बात क्लियर। तो यहाँ पे A का मान जो है 10 है और यहाँ पे 29, और D का मान जो है 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो -3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा जी, तो आप लोग धड़क मैंने क्या चीज़ एकदम जल्दी से बोलिएगा, क्या चीज़ कि जो है 29 27 और 3 दूना के 6 और 2 8 87 होगा, और -10 प्लस में 10 है तो कितना होगा जी, माइनस में 77 आएगा। यानी कि इसका आंसर जो है क्या आने वाला जी, तो ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है आंसर। तो ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ खास क्वेश्चन है यार, देखो क्या है, इसी पैटर्न का है, लेकिन क्या है, देखो क्या कह रहा है जी। तो कह रहा है कि इसमें जो है समांतर श्रेणी जो है 7 4 1 डैश डैश डैश, इसका जो है क्या करना है जी, 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, 10वां पद। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी। 10वां पद क्या होगा जी, तो A10, यानी कि यहाँ पे A और इसमें से घटा के लिखेंगे, यानी कि 9D लिखेंगे, और A का मतलब 7 होगा, यानी कि प्रथम पद होगा, और D का मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा के लिखेंगे, यानी कि 4 में से 7 घटेगा तो -3 होगा। क्या होगा जी, -3, मतलब 7 में से 3 घटाने पर 4 प्राप्त होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। -3 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A के जगह पे 7 रखेंगे प्लस 9, D की जगह पे जो है -3 रखेंगे, तो आप लोग जो कहेंगे कि इसका आंसर जो है 20 आएगा। देखिए कैसे, 9 में 3 से गुना तो 27, 27 में से 7 यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। आप लोग को पता है कैसे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा जी, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन करा कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक ही पैटर्न का है, फिर 2 7 और क्या चीज़ 12 का 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पद पूछ रहा है जी, 10वां पद। तो देखिए 2 में 5 जोड़ के प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 2 में कितना जोड़ के प्राप्त हो रहा है जी, 5, यानी कि 7 में से 5 2 घटेगा तो 5, तो डिफरेंस कितना का है जी, 5 का है। तो 10वां पद ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता है कि A प्लस 9D करेंगे, मतलब A का मान जो है 2 रखेंगे 9, और D का मान जो है क्या तो 5 हो जाएगा। तो 9 5 45, 2 कितना हो जाएगा जी, 47, जो कि आप लोग के ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पैटर्न का है। तो ध्यान दीजिएगा जी। त्रिभुज ABC में D जो है BC के समांतर है। तो एक जो त्रिभुज है इसमें ABC में क्या हो रहा है जी, तो D जो है BC के समांतर है। तो यहाँ पे DE रख लेंगे, और ये दोनों क्या है जी, आपस में समांतर है। क्या है जी, समांतर है। तो कह रहा है कि AD बटा DB 5 बटा 3 है। तो AD का मान 5 हो जाएगा और DB का मान 3 हो जाएगा। ये अनुपात ले लिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। AE बटा AC का मान पूछ रहा है। क्या चीज़ का पूछ रहा है जी, AE बटा AC का मान पूछ रहा है। बहुत ही ईजी है। देखिए क्या कह रहा है जी, AD के बटा में 3 है, देखिए 5 के बटा में 3 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा जी, 5 के बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम अनुपात में होता है। किस अनुपात में होता है, सेम अनुपात में होता है। तो कहने का मतलब जितना अनुपात इधर होगा उतना ही अनुपात इधर होगा। तो देखिए AE का मान पूछा, तो AE का मान क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक AE का मान 5 हो जाएगा, और AC का मान पूछा, तो AC का मान यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ये 5 और 3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो AC का मान 8 है, AE का मान 5, तो इसका मतलब 5 बटा 8 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन
गेस करना है आपको, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गई आकृति में यदि डी समांतर जो है बी सी है, तो आकृति यहाँ पे दे दिया है, तो आकृति थोड़ा सा बना लेते हैं जी। उसका क्या कह रहा है आकृति, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया जी, तो ए बी सी दिया है, क्या दिया है जी, ए बी सी, और यहाँ पे समांतर रेखा खींचा है, कैसी है जी, डी ई खींचा है, क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स है कितना है जी, एक्स है, और है क्या है 16 है, और यहाँ पे कह रहा है कि 34 है, और ये कितना है जी 17 है। बात क्लियर। तो पूछ रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ऊपर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए है 17 का दुगुना है 34, तो 16 का दुगुना क्या हो जाएगा जी 32, यानी कि x का मान कितना है जी 32 है, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल ही सही से टिक कर लीजिएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है इसी चैप्टर से है, क्योंकि इसमें डालना सेम पैटर्न का सवाल जो है डालना मेरे लिए बहुत ही खास जरूरी था, ठीक है, इसलिए सेम पैटर्न का सवाल डालें, इसमें से आपको गेस करते चलना है, क्लियर है। तो आगे समझते हैं जी। यहाँ पे कह रहा है 34 नंबर कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एगो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, और कह रहा है क्या चीज़, एगो त्रिभुज डी एफ, और इस शुरुआत में ही कह दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या है जी समरूप है। तो जब समरूप होता है तो इसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ से इन दोनों का एरिया का अनुपात निकालें तो क्या होगा जी, तो आप लोग चीख चीख कर कहेंगे कि सर ये जो है बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है। देखिए इसका भुजा कोई ए बी होगा तो ए बी रख लेंगे, और इसका भुजा डी होगा तो डी रख लेंगे, और दोनों का स्क्वायर करके बराबर कर देंगे। इसका भुजा देखिए कोई बी सी आएगा तो बी सी रख लेंगे, और यहाँ पे ई एफ आएगा तो ई एफ रख लेंगे, और दोनों का स्क्वायर करके लिख देंगे। एक और भुजा क्या आएगा जी, तो ए सी आएगा, फर्स्ट और लास्ट वाला, तो यहाँ पे देखिए ए सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चीज़ डी एफ हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा तो इसमें एकमात्र स्क्वायर वाला ऑप्शन जो है ए बी और डी वाला दिख रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी में ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंत में देखिए चौथा नंबर ऑप्शन में जो है ए बी का बटा में ई एफ दे दिया, तो ए बी का बटा में ई एफ नहीं होगा। देखिएगा पहल का और दूसर का दिया है ए बी, और ए बी दिया है पहल का और दूसर का, तो इसमें भी पहल का और दूसर का होना चाहिए, ना कि तीसर का होना चाहिए, दूसर का तीसर का नहीं होना चाहिए। तो पहल का दूसर का इसमें भी, तो पहल का दूसर का इसमें भी, तो सेम अनुपात में होना चाहिए। इस बात को समझ गए तो यही वाला सही होगा। ऑप्शन डी के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। क्लियर है, समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जी, तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज कोई ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या होता है जी, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि इसका तीनों भुजा बराबर होगा। समबाहु तीनों भुजा क्या होगा जी, बराबर होगा। ये आप लोगों को पता है। इसमें से एक भुजा कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, मतलब हयो 10 होगा, हयो 10 होगा, हयो 10 होगा, यानी कि कस मत कह दीजिएगा, 10 से कहिएगा, ठीक है। तथा समबाहु त्रिभुज डी एफ की एक भुजा 5 है, ठीक है। एगो समबाहु त्रिभुज अलग है, इसका जो है भुजा कितना है जी, 5 है, ठीक है। तो डी एफ, तो इसका तीनों भुजा क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों का। तो पूछ रहा है कि ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज अपने आप में समरूप होता है, तो अभी आप लोग को बताया कि दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि आप लोग फटाक देकर कह दिए होंगे 4:1, जो कि आप लोग के ऑप्शन डी में दिया है। अच्छा फास्ट बता दिए का जी, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बटा में डी ई एफ जो है इसका अनुपात जो है क्षेत्रफल क्या होगा जी। तो आप लोग कहेंगे फटाक देकर कि ए बी का स्क्वायर लिख दीजिए सर, और डी का स्क्वायर लिख दीजिए, तो डी का स्क्वायर लिख देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आया ना जी। तो यहाँ पे दोनों अनुपात में आ जाएगा। और अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम यही चीज़ आप लोगों को समझाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का मान आप लोग चिक चिक कर कहेंगे कि 10 है, तो 10 रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे डी का मान आप लोग कहेंगे 5 है, तो 5 रख दिए। बात क्लियर। अब यहाँ पे स्क्वायर करने का तो बाद में जिम्मेदारी आएगा ना जी। देखिए स्क्वायर कॉमन ले लिए, लेकिन पहले देखिए कटेगा तो 5 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 होता है। अब 5 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए एक बार में कटा होगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा जी, 1 होगा, तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए इसका 2 का स्क्वायर 4, अब बट्टा में कितना जी 1 है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, 4:1, जो कि आप लोग का ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी को टिक आउट कर लिए होंगे। 4 क्वेश्चन गेस करना है कौन कौन है, बार बार याद दिला रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब का भी बटन याद दिला दे रहे हैं, कर लो, आगे वीडियो और आएगा। क्लियर है, आगे समझते हैं जी।
36 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पैटर्न का, तो इसको मिटा के बताते हैं। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है यार, लाइक कर दो, ठीक है। लाइक इधर नहीं, इधर होता है, इधर लाइक करो, ठीक है। आगे देखते हैं जी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। यार कई बार बता चुके हैं, ये क्या कहलाएगा जी, x निर्देशांक कहलाएगा। यानी कि y अक्ष कैसा होता है, तो सीधा होता है। इससे किसी बिंदु का जो दूरी है ये x अक्ष की दिशा में, ऐसा x अक्ष होता है तो ये x अक्ष की दिशा में मापी जाएगी ये दूरी, तो ये x निर्देशांक कहलाएगी। क्या कहलाएगा जी, x निर्देशांक। और इसका एक और नाम दे सकता है भुज, ठीक है। क्या कहलाएगी जी, भुज भी कहलाएगी, चाहे एक्स निर्देशांक कहलाएगी, चाहे एक्स नियामक कहलाएगी, बहुत सारा नाम हो सकता है। तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स निर्देशांक होगी और एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई के दिशा में नापी जाएगी तो वाई निर्देशांक हो जाएगी। मेरे बात को आप लोगों को समझना चाहिए और याद हो जाना चाहिए। अगला जो है 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में है। तो -8 और 6, तो देखिए एक्स वाला जो है माइनस में दिया है, तो एक्स वाला माइनस इधर होता है, निगेटिव इधर होता है, ठीक है, अब पॉजिटिव इधर होता है। बात में आप लोग वीडियो में बता चुके हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ पे आई को बटन होगा उस पर क्लिक करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट पूरा आ जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम समझा देते हैं कि इधर माइनस वाला होता है, इधर प्लस वाला होता है। और देखिए वाई वाला जो है प्लस में देते, वाई वाला इधर प्लस में होता है और नीचे जो है माइनस में होता है। नीचे क्या चीज़ होता है जी, माइनस में होता है। तो कहने का मतलब एक्स को जो है माइनस में दिया है और वाई जो है प्लस में दिया है, मतलब कि इधर कहीं वाला बिंदु होगा। तो -8 और 6 कौन सा निर्देशांक में हो जाएगा जी, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, द्वितीय में ना होगा जी, कौन सा में हो जाएगा जी, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल ही सही है, आप लोग टिक कर लिए होंगे। अगला जो कह रहा है कि -4 तो सेम कह रहा है कि -4 की स्थिति किस पाद में है। तो कौन सा पाद में, तो पहले का माइनस है और दूसरा का प्लस है, तो मतलब द्वितीय पाद में है। क्लियर है ना आप लोग को, पहले का माइनस दूसरा का प्लस, तो क्या हो जाएगा जी, द्वितीय हो जाएगा। दोनों प्लस में तो प्रथम है, दोनों माइनस में तो तृतीय। अगर पहले का प्लस में है दूसरा का माइनस में हो, तो पहले का प्लस में दूसरा का माइनस में हो तो चतुर्थ पाद में चल जाएगा। अब पहले का अगर माइनस हो और दूसरा का प्लस में हो तो ये द्वितीय पाद में हो जाएगा। दोनों प्लस तो प्रथम पाद, दोनों माइनस तो तृतीय पाद। ये रट जाओ, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है और एक सवाल इसमें से गेस कर लेना, ठीक है, हम नहीं बताएंगे। आगे देखते हैं जी, 39 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाती है। तो अभी बताया कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी जी, वाई निर्देशांक कहलाएगी। तो वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। तो क्या होगा, देखियो एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो कोटि दिया है तो ऑप्शन बी को हम लोग क्या कर लेंगे जी, सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाए, आगे देखिए क्या कह रहा है जी, 40 नंबर 1-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 1-5, तो 1 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा जी, प्रथम चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों प्लस है। तो अभी बताया कि दोनों प्लस में रहे तो प्रथम, दोनों माइनस में रहे तो तृतीय। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर -3 -5, तो -3 और -5 क्या हो जाएगा जी, आप लोग कहेंगे क्या चीज, तृतीय पाद में है। कौन सा पाद में है जी, तृतीय पाद, क्योंकि दोनों माइनस है। दोनों माइनस वाला किस में होगा जी, तृतीय पाद। देखते देखते इसका आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें खत्म हो गया। अगला टाइप बताते हैं बोर्ड मिटाने के बाद। उम्मीद है समझ गए होंगे यार। 42 नंबर क्वेश्चन से लेकर 47 नंबर क्वेश्चन तक हम त्रिकोणमिति वाला बताने वाले हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन गेस कर लेना कौन सा है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जी, तो यहाँ पे कह रहा है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो, ठीक है, √2 cos थीटा बराबर कितना हो जी, 1 हो। तो आप लोग को हम फटाक देकर बताए थे कि जैसे ही इधर √2 दिखे तो ऐसे ही दूर दूरा के अब बराबर को उधर लेके चल जाना है। बात समझा ना जी। अब थोड़ा समझिए, ये पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान निकालने के लिए कॉस को हटाना पड़ेगा। तो कॉस तभी हटेगा जब इधर कॉस हो तो इधर भी कॉस रहे, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा। बात समझ जी। तब थोड़ा समझ लीजिए, 1/2 जो है कॉस किसका मान होता है, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि कॉस 45 का मान होता है। किसका मान होता है जी, 45 का। यानी कि थीटा का मान क्या दिया है जी, 45 डिग्री, जो कि आप लोग के ऑप्शन बी में दिया है। तो आप लोग बी को टिक आउट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये बहुत बार बताया गया क्वेश्चन है। क्या है जी, तो 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए अब बटा क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे 1 + tan स्क्वायर ए है, 1 + tan स्क्वायर ए। तो इसका मान क्या होगा, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होता है cosec थीटा
तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि एंगल ए दिया है तो हम एंगल ए रखेंगे, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए का आप लोग फॉर्मूला बताए हैं, क्या चीज़ सेक स्क्वायर ए होता है। सेक जब ऊपर जाएगा तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक जब नीचे आएगा तो साइन में चेंज होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉसेक नीचे जाएगा तो साइन में, सेक ऊपर जाएगा तो कॉसेक में, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो कॉस बटा साइन जो है कॉट का फॉर्मूला होता है, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आप लोग के ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 44 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि साइन थीटा का मान दे दिया है। क्या चीज़ दिया है जी? तो 3/5 दिया है। तो आप लोग को पता है कि साइन थीटा का मान होता है P/H, मतलब P का मान 3 और H का मान 5 दिया है। तो आप लोग को पता है 3, 4, 5 के ट्रिपलेट्स होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया जी? 3 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया जी? 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं यार, याद कर लो। अब तो डांटेंगे अगर याद नहीं है तो, ठीक है, पूरा डांटेंगे। तो बी का मान कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या पूछा है जी, तो कह रहा है कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो बी का मान 4 है तो 4, और एच का मान कितना है जी? 5, तो 4 बटा क्या हो जाएगा जी? 5। देखते देखते आंसर क्लिक होना चाहिए। तो 4/5 यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद है टिक कर लिए होंगे देखते देखते। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन। क्या है जी? तो 9 सेक स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, माइनस, ठीका नहीं बोले, थीटा बोल रहे हैं, ठीक है, 9 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप लोग से बता चुके हैं कि 9 कॉमन ले लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा? कॉमन ले लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा जी? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला आप लोग को याद है, याद है। देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए को होता है, तो 9 × 1 यानी कि 9 हो जाएगा, जो कि आप लोग के ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत फास्ट बता रहे हैं, आप लोग को फास्ट पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगा जाता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, 2 sin 38 डिग्री, ठीक है, तो 2 sin 38 डिग्री यहाँ पे दे दिया है, और बटा में क्या दिया जी? तो cos 52 डिग्री। तो इसका आंसर देखते हैं क्या करेंगे जी? 2 टिक आउट कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा समझिए इस बात को। sin 38 है, cos 52 को जब साइन में चेंज करें तो क्या होगा जी? साइन 90 डिग्री में से ही 52 आके घटेगा, तो 52 आके घटेगा तो यानी कि साइन 38 डिग्री बचेगा। तो देखिए cos 52 जो है साइन 38 डिग्री के बराबर है। कहने का मतलब क्या चीज? साइन 38 से साइन 38 कटेगा तो कितना आंसर आएगा जी? 2 बचेगा। तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। बोर्ड मिटा के आगे बताते हैं। 47 नंबर यार, देखते देखते आंसर टिक कर दो, ठीक है। क्या दिया है जी? तो tan थीटा का मान जो है √3 दिया है। तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान किस पे होता है जी? तो आप लोग कहेंगे क्या चीज? 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री टिक आउट कर ले। tan थीटा का मान √3 कब होता है? तो tan 60 डिग्री पे होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा जी? 60 हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल ही सही है। तो इस टाइप के सवाल जो है खत्म हो गए। अब 48 और 49 क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 48 नंबर क्वेश्चन है यार, बहुत बार बता चुके हैं। अब तो यार मेरे से पूछो ही मत, आंसर टिक आउट करो डायरेक्ट। क्या है जी? तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो कोई वृत्त है, इस पर बाह्य बिंदु से क गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो आप लोग डायरेक्टली कहेंगे कि 2 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें ऑप्शन जो है कौन सा क्लिक कर लीजिएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 2 इसका संख्या दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, वृत्त COR। देखिए, तो वृत्त COR कहने का मतलब जो है इस सर्कल जो है क्या चीज? COR। तो इसका मतलब क्या चीज जो है? सर्कल का जो केंद्र है वो O है, और त्रिज्या जो है इसका छोटा r है। बात समझ जी? ई कहना चाहते हैं यही COR का मतलब यही होता है कि सर्कल का सेंटर O है और त्रिज्या R है, ठीक। तो पूछ रहा है, तो कह रहा है कि अंतभाग में एक बिंदु P स्थित है। तो अंतभाग, तो देखिए वृत्त के अंतभाग में कोई बिंदु P है, तो कोई बिंदु हम P ले लेते हैं अंतभाग में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन जो है सत्य होगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली कहेंगे कि R जो है OP से बड़का होगा। देखिए OP का जो लंबाई होगा वो कभी ना हमेशा क्या होगा जी? वो त्रिज्या से छोटा ही होगा। क्यों छोटा कर रहे हैं? क्योंकि त्रिज्या जो है देखिए या केंद्र से लेकर परिधि तक का है, लेकिन ये जो बिंदु है परिधि से कम दूरी पर है, यानी कि OP जो है वो छोटा है। OP क्या है जी? छोटा है। किससे जी? R से छोटा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? तो ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं, एकदम सच में B हो जाएगा। B में क्या दिया है? तो देखिए B में ऑप्शन दिया है कि R जो है वो बड़ा है किससे जी? OP से, ठीक है। तो R बड़ा है, यहाँ पे भी R का है जी बड़ा है। तो अब हमेशा ध्यान रखिए त्रिज्या क्या होगा जी? बड़ा होगा, ठीक है। अगर यही बिंदु जो है बाह्य में दिया होगा, काची वृत्त के बाह्य बिंदु में होगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में त्रिज्या छोटा हो जाएगा और इस केंद्र से उस बिंदु का दूरी क्या हो जाएगा जी? बड़ा हो जाएगा। तो कंडीशन चेंज कर दीजिएगा। तो इस सिचुएशन
के अनुसार से क्या कीजिएगा जी, इसको आंसर टिक आउट कीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए एक आकृति दे दिया, सीधे से हम आकृति पे आते हैं। आकृति क्या दिया जी, क्वेश्चन जब भी पढ़ो अगर आकृति दे दिया रहा तो क्वेश्चन पढ़ने की खास जरूरत नहीं पड़ती। देखो क्या दिया है जी, तो यहाँ पे आकृति में यहाँ पे केंद्र दे दिया है O, ठीक है, और एक एक स्पर्श बिंदु दिया है M, जिससे एक जो है बाह्य बिंदु यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कौन सा जी, P जुड़ा है, और एक और स्पर्श बिंदु क्या दिया जी, N दिया है, और यहाँ से मिला दिया है, इसको भी मिला दिया है, और यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया। कितना डिग्री दे दिया जी, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। हम डायरेक्टली पढ़ते हैं क्या चीज़ कि OPM का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो OPM इसका मान पूछा, हम डायरेक्टली यहीं पे आ रहे हैं, डायरेक्ट समझिए थोड़ा सा। आप लोग को हम बता चुके हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी क्या होता है जी, 90 डिग्री होता है। अब थोड़ा समझिए, 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है जी, 60 डिग्री का है, तो मतलब ये टोटल 120 हुआ। तो इधर 90 इधर 90, तो हाई दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का फल कितना होता है जी, 360 होता है। तो 360 में से 90 180 घटा लेंगे, तो ये दो कोण का एक फल कितना बचेगा जी, 180 बचेगा। तो कहने का मतलब 120 है, तो हाई कितना होगा जी, 60 डिग्री का, टोटल कितना होगा जी, 60 डिग्री का। तो हाई आधा आधा बांटेंगे तो 30 डिग्री का आ जाएगा। कितना डिग्री का आ जाएगा जी, 30 डिग्री का। तो OPM का वैल्यू कितना होगा जी, 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि आप लोग के ऑप्शन बी में दिया है। तो आज फास्ट बताए हैं, सटीक बताए हैं, लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो है इसमें से लड़ने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो और क्या करो जी, परीक्षा में 100 में 100 क्लिक कर लो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना भी आगे वीडियो आने वाला है उसमें जो है हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यार आप लोग का रिजल्ट आएगा तो मेरे चैनल का भी रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए। ओके, बाय।